Council of Parish Youth. This play is a humble tribute to our Mother Teresa from the Women Council. Play has 3 parts depicting the real life day-to-day activities of Mother Teresa. The part 1, how Mother Teresa accepts humiliation for a cause. The unshakable faith carried Mother Teresa through life. No matter how demanding it was, she remained serene and joyful. In fact, the darker the darkness, the more tenacious was her faith. She said, "When I give a piece of bread to a hungry child, I believe what Jesus said, you give it to me and I give it to that child." Mother Teresa experienced the tender love of God even when it is hard, when there is suffering, when there is humiliation. She said, "Humility is learned by accepting humiliation." छोटू क्या कर रहा है? अभी तक झाड़ू नहीं लगी। जल्दी जल्दी हाथ चला। क्या कर रहा है? जल्दी कर। वो लगा रखी है, समझ में नहीं आती एक बात। और सुन, पुराना सामान आगे लगाइए और नया पीछे। अभी करता हूँ। और सुन, तेरी वजह से ना कल मेरे 3 रुपए का नुकसान हो गया। क्या? कैसे? अरे तूने एक बिस्किट के संग एक बिस्किट का पैकेट उस ग्राहक को नहीं दे दिया था? दाम तो तूने एक का ही लिया। अरे आपने ही तो कहा था कि पुराने बिस्किट हो गए हैं तो उनको एक के साथ एक फ्री देना है, वही तो किया मैंने। अब मैंने ये भी तो कहा था दाम बढ़ा के बताना। पैसे क्या पेट पे लगते हैं जो तोड़े और ले लिए? कमाने में मेहनत लगती है। चल जल्दी कर, सामान लगा ऊपर। अगली बार ध्यान रखूंगा। चल जल्दी जल्दी हाथ चला। और सुन, कल वाला सामान आ गया था? हाँ ठीक है। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते नमस्ते, कहिए। यहाँ पास में ही रहते हैं। अच्छा। हमारे शिशु भवन है जहाँ हम गरीब और अनाथ बच्चों की देखभाल करते हैं। भालो भालो, खूब भालो, बहुत अच्छा काम करते हो। उसमें मैं क्या कर सकता हूँ बहन जी? उन बच्चों के लिए आपकी दुकान में ब्रेड लेके आई थी। अच्छा अच्छा, ब्रेड चाहिए? दे दे इन्हें, छोटो इन्हें ब्रेड दे दो जरा। कौन सी वाली? अरे आगे वाली देना। हाँ बहन जी, और कुछ चाहिए आपको? लेकिन भाई साहब, हाँ हाँ बोलो बहन जी। मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं है और घर से हमारे पास खाने का कोई सामान भी नहीं है। क्या आप अरे मुझे मेहरबानी बाबा। कर सकते हैं? हमारे बच्चों के लिए थोड़ी ब्रेड दे सकते हैं? ऐसा है बहन जी, जब आपके पास पैसे हो ना तो ब्रेड ले जाना। चलिए बहन जी, सवेरे सवेरे धोनी का टाइम है, दिमाग क्यों खराब कर दो? उस नुक्कड़ की दुकान पे जाओ, वो दे देगा। देख लीजिए भाई साहब, छोटे छोटे बच्चे भूखे हैं। क्या देखूं बहन जी, क्या देखूं? रहम करूंगी तो मैं, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। जाओ जाओ उधर जाओ, जाओ यहाँ से। बाकी और छोटू तू भी क्या कर रहा है? जल्दी जल्दी हाथ चला। कर तो रहा हूँ। समझदार व्यक्ति हैं, मेरी परेशानी समझ सकते हैं। बहन जी मैं इतना समझदार नहीं हूँ कि धर्म खाता खोल लूँ। क्या करूंगा धर्म खाता खोल के? सबको मुफ्ती में देने लगा तो मेरी तो दुकान चल ली। जाइए जाइए। आपकी थोड़ी मदद हमारे बहुत काम आई। ओहो, बहुत जिद्दी हो, बहुत जिद्दी। चलो छोटू हटाइए, हटा। देखिए भाई साहब, क्या देखूं बहन जी, देख लिया। निकलिए यहाँ से, निकलिए यहाँ से, चलिए। और ये क्या कैसा लगा है देख तो। हाँ हाँ सब कर दिया। पैसे आप फिर आ गई बहन जी। थोड़ा तो रहम करिए, ईश्वर आपको इस कृपा से जरूर फल देगा। ईश्वर ने तो जो कृपा देनी होती है वो वैसे ही दे देता है बहन जी। आप जाइए जाइए जाइए, किसको और तो कर देखो ना। सवेरे सवेरे मेरा दिमाग क्यों खराब कर रहे हो? जाओ। अपने बच्चों की परेशानी देखी नहीं जाती, क्या करके थोड़ी ब्रेड दी। बहन जी मुफ्ती में कुछ नहीं मिलता यहाँ, मैं भी ये पैसे दे के लाया हूँ। जाओ आप, कोई दूसरी दुकान
दुकान देख लो, बोनी का टाइम है, सवेरे सवेरे का टाइम है, ग्राहक आने का टाइम हो गया, मैं हाथ जोड़ता हूँ, जाओ यार। अब मुफ्ती में क्या दे सकता हूँ मैं आपको, बताइए। ये सब चीजों के पैसे लगे। कोई बात नहीं, मेरे पास एक चीज है मुफ्ती में देने के लिए, दे दो। थू, आप तो लोगे, जाओ, मुफ्ती की चीज हो, जाओ। आप देखो, अब तू जल्दी जल्दी हाथ चला, करते रहे तू। अरे कर क्या बोलती है? एक दिन मैं भी भाग जाऊंगा फिर। आपकी जाएगा कहाँ तू? आएगा तो यही। आपने मेरे लिए तो ये दूध दे दिया, लेकिन अगर मेरे बच्चों के लिए थोड़ी ब्रेड दे देते तो बड़ी मेहरबानी हो। मुझे लगता है मेरे से बहुत बड़ी गलती हो, मैंने बहुत गलत काम कर दिया। अब मुझे प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगर आप मुझ पर चूक कर दी, मेरे बच्चों के लिए कुछ खाने का सामान दे देते तो मैं ये सहन करने के लिए भी तैयार हूँ। मैं अपने बच्चों के लिए किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हूँ, बस उन्हें भी परेशानी ना हो। नहीं बहन जी, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, आप मेरे को माफ कर दीजिए और एक प्रायश्चित करने का मौका दीजिए। आपको ब्रेड चाहिए ना, ये लीजिए ब्रेड, ये लीजिए, ये भी ले लीजिए, लीजिए। और इस दुकान को अपनी दुकान समझिए बहन जी, जब भी आपको चाहिए आप आ जाइए। चलो आज तो हमारे बच्चों के खाने का इंतजाम है। भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं बहन जी, ईश्वर आपको इस दुआ का फल जरूर देगा। मैंने बहुत गलत काम किया है, इसके लिए बहुत शर्मिंदा, बस आप मुझे माफ कर दीजिए। हम अपनी प्रार्थना में आपको जरूर याद रखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत, मुझे माफ कर दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। खाना? ये जो चीज है ना, ये सामने पड़ी रहती है, मेरे को पीछे वाला सामान नहीं दिखता, कहाँ नीचे रखा। चल जल्दी उठा इसे यहाँ, ये हटा इसे यहाँ, सही से रख। Mother Teresa, picking up the unwanted dying woman from the street of Calcutta. Mother Teresa said, "We have to suffer. Let us suffer cheerfully." In 1948, when she left the Loreto Sisters, she had nothing. She begged to help the poor. She taught the children by writing in the mud. But each day more and more children gathered around her. It is this time she began to be called Mother Teresa. One day she and her assistant picked up a dying woman from a heap of rubbish, half dead. Her body had been bitten by rats and by ants. Mother Teresa took her to a hospital where she had been denied to do anything to that dying woman. Mother Teresa realized the need for a home to care for those who are dying alone in the streets of Calcutta. She requested for a place from city officials and a place being given to her. Here, Mother Teresa got the idea of Nirmal Hriday, where homeless, dying persons were washed, given food and allowed to die with dignity. मैंने बहुत गलत काम किया, बहुत गलत हो।
ऐसे नहीं करना चाहिए था उसको। बस बहन जी के करना भाई मेरे को कुछ सामान चाहिए। हाँ बहन जी बोलो क्या चाहिए? दे दो, एक हमारी और एक छोटा ले छोटू इनका सामान लेकर जा। क्या करना क्या बताऊँ बहन जी, सवेरे सवेरे एक बहन जी आई सफेद रंग की साड़ी पहन रखी थी नीले बॉर्डर वाली। मुझे जब आज सोचना कुछ अनाथ बच्चों के लिए काम करती है शायद। आप मदर टेरेसा के बारे में तो नहीं बात कर रहे? उनका नाम मदर टेरेसा है? अच्छा अच्छा, मुझे नहीं मालूम था। आप जानते हो ना? तो सारे लोग जानते हैं, पूरा शहर में कोई जानता है। अच्छा और वो तो बहुत महान है। अब मैं इन्हें क्या बताऊँ, मैंने सवेरे सवेरे उनके संग क्या बातचीत करी। और बहन जी कुछ और चाहिए आपको? कुछ नहीं चाहिए। कितना पैसा हुआ? 10 रुपये। रखा हुआ आपने? अरे बहन जी क्या बताऊँ, इसे भगाते हैं ये यही वापस आ जाती है। क्या करूँ मैं? इतना गन चला के रखा हुआ। हाँ मुझे मालूम है, मुझे मालूम। आने जाने में इतनी तकलीफ होती है। हाँ मुझे मालूम है। अभी से भगाता, चिंता मत करो। जी बाबा कितना बदबू आ रहा है, इतना गन चला के रखा हुआ है। और तू अपना ये जैसे उस दुकान वाले से तुमने सामान जो लिया था उसके पैसे दे दे। दे दे तू। আমার এই বাচ্চাটা অনেক দিন কিচ্ছু খাইনি, যদি কিছু পয়সা যদি আপনারা দিতে পারেন তাহলে এই বাচ্চাটা খেয়ে নেবে। भाई बहनों, अगर आप लोग किसी भी तरीके से इन गरीब बच्चों को वो भूखे हैं अगर उसकी मदद कर सकते हो, मैं काम नहीं कर सकती। और ये सामान जमा यार मैं तो बस खड़ा हो जाता, काम करने में तेरे को मौत क्या है? तू फिर आगे कितनी बात ऐसे का है? मत आया कर। ऐसे लोग आने क्या सवेरे सवेरे? क्या करें? दे इसे बंदे। बड़ी मेहरबानी होगी यहाँ से दूर जा। मेरे ग्राहकों को परेशानी होती है, बहुत गंदगी फैलाती है। दूर जा, देखो दो। मैं देख रहा हूँ तुझे, तू यहीं बैठी हुई है। दूर जा। बहुत खुशी हुई तुम्हारे से मिलके। क्या कर रही हो तुम आजकल? मैंने आपके साथ फोन में सेवा करी थी और मैं आपसे यही पूछ रही थी कि मैं आपके साथ और सेवा कर सकती हूँ। ये इतना आसान काम नहीं है, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तुम्हें सब सुख आराम सारी मोह माया छोड़ना पड़ेगा। जरा सोच समझ के निर्णय लेना, क्या तुम इस सब के लिए तैयार हो? मैं आपके पास सब सोच समझ के आई हूँ, मुझे पता है कि मुझे आपके साथ सेवा करनी है। अगर ईश्वर की यही इच्छा है तो मैं बहुत खुश हूँ। मुझे पूरा भरोसा है इस काम को भली भांति निभाओगी। अरे ये तो वही बहन जी है ना जो सवेरे आई थी। पहले अनाथ बच्चों के लिए, अब वो भिखारी को पहुंच जा रही है। अरे उसे छू भी नहीं है। मालूम नहीं।
नहीं। तकलीफ हो रही है। अरे बाबा क्या कर रही है? हमारी मदद करने आ रहे हैं। ईश्वर ने भेजा है कि हम सब संतान हैं, तुम भी और मैं भी। चलो मेरे साथ। सुंदर आशा इस लड़की को देखो, हम कैसे एक ईश्वर की संतान। ईश्वर अपने हर संतान को एक समान प्यार करता है और उसने हम सबको जिंदगी दी है जिसे हमें जीने का अधिकार है। अगर मैं तुम्हें ले जाकर तुम्हारी देखभाल करूंगी तो मुझे लगेगा मैंने अपने ईश्वर की आज्ञा का पालन किया है। आखिर उसी ईश्वर ने तो मुझे तुम्हारे पास भेजा है। चलो। तुम्हें पता है मेरे पूरे शरीर से बदबू आ रही है, पैर में कीड़े पड़ गए, मुझे चूहों ने खा दिया है। मेरे को चींटियों ने नहीं। उसकी फिक्र मत करो, अब तुम्हारी देखभाल की जिम्मेदारी मेरी है। मैं तुम्हें अच्छा खाना दूंगी, कपड़े दूंगी, तुम्हारे घाव साफ करके पट्टी लगाऊंगी और रहने को भी जगह दूंगी। बस ईश्वर पे भरोसा रखो। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं। बहुत लोग आए, बड़ी बड़ी बातें करके गए, बड़ी बड़ी बातें, फिर मुझे वापस इस कूड़े में फेंक गए। तुम्हें पता है मेरे घर वालों ने मुझे फेंका यहाँ पे और थूका। वो कुत्ता है, वो मेरे साथ आता है, इसको सब रोटी देते, मुझे कोई नहीं देता। मुझे ईश्वर पे भरोसा रखो, मैं सब ठीक करेगा। मैं भी तुम्हारे लिए ईश्वर से प्रार्थना करूंगी। बहुत दर्द है, 3 दिन से खाना नहीं। मैं भर के खाना भी दूंगी, तुम चलो मेरे साथ। उसने मुझे रोटी दी थी, वो फेंक के बंद, वो क्या बोलते हैं, बंद मिट्टी में मुझे ऐसे देते हैं। फिक्र मत करो, तुम खाना दोगी? मैं सब अच्छा बढ़िया खाना दूंगी और तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगी। अच्छा, अभी तक तो मैं जानवरों की जिंदगी जी रही थी, जानवरों की जिंदगी। लगता है अब मैं फरिश्तों की तरह मर सकूंगी। तुम महान हो। मेरा ईश्वर महान है, सब ठीक करेगा। ईश्वर पर भरोसा रखो। ईश्वर महान है, ये सब ठीक करेगा। ईश्वर महान है, वो खाना देगा। ईश्वर महान है, उसकी जय। ईश्वर खाना देगा, ईश्वर की जय, ईश्वर की जय। मालूम पड़ता है ये बहन जी तो बहुत ही महान है। वाकई में ममता की मूरत है ये। कभी अनाथ बच्चे, कभी बुतारन, कभी मालूम नहीं और क्या क्या अच्छे काम करती होंगी। चलो अच्छा, मैंने तो इनके साथ गलत किया, लेकिन इन्हें मुफ्ती में ब्रेड तो दे दी ना कम से कम। अब अगर मैं ऐसे ब्रेड देती रही, रोज देता रहा तो कैसे काम चलेगा? कैसे काम? Part 3. How Mother Teresa motivates people by her speech. Mother Teresa was awarded the Nobel Prize in 1978